हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नेशनल एंथम किंग जॉर्ज कंट्रोवर्सी। तो देखते हैं और पता करते हैं ये क्या है और क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एंथम कंट्रोवर्सी के बारे में। जन गण मन के बारे में जो कंट्रोवर्सी है, किंग जॉर्ज का यहाँ पर कुछ रेफरेंस है या नहीं, जो इस पर डिबेट है, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। और ये भी जानेंगे कि ओवर द इयर्स किन एमिनेंट पर्सनैलिटीज ने इस इशू को बार बार रेज किया है। आज के समय बाय द वे 2020 के अंत में ये टॉपिक न्यूज में है बिकॉज ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी देश के प्रधानमंत्री को और ये कहा कि अब समय आ चुका है कि हम नेशनल एंथम में कुछ चेंजेस करें। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये इस पे काफी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। रिप्लेस द वर्ड्स ऑफ टैगोर्स जन गण मन विद नेताजी's INA वर्जन, ये भी आपको बताऊंगा। मगर पहले जो चिट्ठी है इनकी, ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं दो इश्यूज के बारे में। पहला तो ये है कि हमें पता नहीं है, अब तक इस बात को लेकर प्रॉपर क्लैरिटी है नहीं, क्या ये जो पोएम थी, इनिशियली एक पोएम थी बाय टैगोर साहब, क्या ये पोएम लिखी गई थी ओनली फॉर इंडिया, या यहाँ पर किंग जॉर्ज जो उस वक्त एम्परर ऑफ इंडिया थे उनका रेफरेंस है, उनके लिए ये पोएम लिखी गई है। ये क्लैरिटी है नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं द प्रेजेंट वर्डिंग ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ जनगण मन हैज words used by Rabindranath Tagore, some of which raise unnecessary doubts about whom the poem was addressing। तो एक तो इशू यहाँ पर ये है। दूसरा यहाँ पर इशू ये है कि सिंध प्रोविंस इंडिया का पार्ट नहीं है आज के समय। सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का पार्ट, और इंडिया की तरफ से हम उसको डिस्प्यूटेड लैंड मानते भी नहीं है। हम कहते हैं कि ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हम सिंध वर्ड का यूज क्यों करते हैं अपने नेशनल एंथम में? ये टू बी ऑनेस्ट काफी रेलेवेंट पॉइंट भी है यहाँ पर। तो अपनी चिट्ठी में इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली और साथ में ये भी बोला है कि हमारे पास आज के समय पूरी फ्रीडम है नेशनल एंथम को चेंज करने की। स्वामी जी ने यह कहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उस वक्त 1949 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में बने इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, जब इन्होंने जन गण मन को डिक्लेयर किया इंडिया का नेशनल एंथम, तब इन्होंने ये भी कहा था कि इन द फ्यूचर कोई शब्द रिप्लेस करने हैं, अमेंड करने हैं, उसकी परमिशन मैं देता हूं। तो चेंजेस के प्रोविजन यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो इस बात को लेकर स्वामी जी ने काफी यहाँ पर एम्फेसिस दिया। और इसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये एक चिट्ठी लिखी है कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। हालांकि उसके आगे कुछ कहा नहीं है कि इस पर हम कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। मगर जो ये टॉपिक है नेशनल एंथम का, इसको ओवर द इयर्स बहुत से लोगों ने रेस किया है। फॉर एग्जांपल, कुछ साल पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज मार्कंडे काजू साहब ने यह कहा था कि टैगोर रोट इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन टू प्लीज द ब्रिटिश। इस पे इनका पूरा आर्टिकल है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आर्टिकल है काजू साहब का। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये शब्द यूज यहाँ पर किया है जन गण मन अधिनायक, अधिनायक का मतलब होता है लीडर, या फिर इस केस में आप कह सकते हैं लीडर ऑफ द माइंड्स। तो लीडर ऑफ द माइंड्स यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो ब्रिटिश किंग थे उस वक्त, जो एम्परर थे इंडिया के भी, किंग जॉर्ज द फिफ्थ, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिनायक इज बीइंग हेल्ड हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया, इट वाज द ब्रिटिश हेडेड बाय किंग एम्परर। आगे काजू साहब ये भी कहते हैं कि इस पोएम को पहली बार रिसाइट किया गया था 1911 में, जब किंग जॉर्ज और उनकी पत्नी क्वीन मैरी इंडिया में आए थे। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है। और फिर रिसेंटली आप अगर देखो तो 2019 में कांग्रेस पार्टी के एक MP है, MP रिपुन बोरा साहब, इन्होंने एक प्राइवेट बिल प्रेजेंट किया राज्यसभा में और ये कहा कि समय आ चुका है कि नेशनल एंथम को मॉडिफाई करना होगा। हम यहाँ पे सिंध वर्ड यूज क्यों करते हैं? सिंध को रिप्लेस करना चाहिए विद नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का वैसे ही बहुत कम मेंशन है। एटलीस्ट अब टाइम आ चुका है कि हम सिंध को रिप्लेस करके वहां पर नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट के रेफरेंस में कोई वर्ड ऐड करें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 कंट्रीज का जो नेशनल एंथम है इन साउथ एशिया, यहाँ पे किया है मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। वो 3 देश कौन से हैं? इंडिया, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, या फिर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर करो। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात, जो दोनों यहाँ पे इश्यूज हैं, एक तो सिंध का जो इशू है और दूसरा किंग जॉर्ज का जो इशू है, इस पर थोड़ा सा इस पर बातचीत करते हैं।
ना क्या जेन्युइनली हम कह सकते हैं कि नेशनल एंथम टैगोर ने लिखा था ओनली फॉर किंग जॉर्ज? तो देखो इस बात को लेकर काफी डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि मोस्ट प्रोबब्ली लिखा होगा, मगर कई हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर काफी अगेंस्ट है ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के, तो वो इस टाइप की पोयम नहीं लिखेंगे फॉर किंग जॉर्ज। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करूंगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको बस बता रहा हूँ कि बाकी उन्हें क्या कहा है ओवर द इयर्स। मगर इस सब के अलावा मैं जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जनगण मन, ये आपके सामने रख सकता हूँ। और ये ट्रांसलेट किया था ब्रिटिशर्स ने इन 1919, और इन पर्टिकुलर ये ट्रांसलेशन है बाय द बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि 1911 में जब पहली बार जनगण मन को रिसाइट किया गया, उस वक्त ब्रिटिश मीडिया ने ही पहले ये कह दिया था कि ये पोयम है फॉर किंग जॉर्ज V। तो जो ये थ्योरी है ये एक्चुअली इंग्लैंड से आई है। ब्रिटिश मीडिया ने अपने किंग को यहाँ पर और ज्यादा आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, ये भी हो सकता है कि बस कहना स्टार्ट कर दिया हो कि ये पोयम एक्चुअली हमारे किंग के समान में है। बाकी आप अगर पोयम में पढ़ो तो ये लिखा है कि यू आर द रूलर ऑफ द माइंड्स ऑफ पीपल, डिस्पेंसर ऑफ इंडिया डेस्टिनी, योर नेम राउजेस द हार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ऑफ द्राविड, ओडिशा, बंगाल, इट इकोस इन द हिल्स ऑफ विंध्या एंड हिमालय। तो जो ट्रांसलेशंस उस वक्त बनाई गई वो भी इस तरीके से बनाई गई हैं जिससे लगे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की यहाँ पे बात हो रही है। मगर अगेन इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। नाउ ये तो हमने बात कर ली है किंग जॉर्ज की। अब हम बात करते हैं सिंध की, कि यहाँ पे लिखा है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध आप अगर देखो ये पाकिस्तान का पार्ट है आज के समय। अब सिंध को लेकर कंट्रोवर्सी ये है कि जब 2016 में एक यूनियन मिनिस्टर थे अरविंद सावंत, इन्होंने इस इशू को रेस किया और कहा कि बिल्कुल सिंध वर्ड रिमूव करना चाहिए फ्रॉम द नेशनल एंथम। इनकी आलोचना हुई सिंधी कम्युनिटी से। अब क्या है कि देखो सिंध एक रीजन भी है, मगर सिंध अपने आप में एक एथनिसिटी भी बन गई है। सिंधी लोग आपको मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान, गुजरात में, इवन दिल्ली में आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ठीक है सिंध एज ए रीजन इंडिया का पार्ट नहीं होगा, मगर सिंधी कम्युनिटी तो इंडिया का पार्ट है। तो इसलिए जब भी जो सिंध वाला इशू है ये रेस किया जाता है, कंट्रोवर्सी साथ में आती है, आलोचना होती है कि आप यहाँ पर क्या सिंधी कम्युनिटी का जो रोल है इंडिया में, क्या उसको आप डाउन प्ले कर रहे हो, उसको अंडर प्ले कर रहे हो। तो अगेन इट इज अ वेरी टची सब्जेक्ट। और अगर आपको यहाँ पे इस हिस्टोरिकल नेशनल एंथम में कुछ चेंजेस करने भी हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ पर यह भी आता है कि कई जनरेशंस हैं जो इस टेक्स्ट को अपना नेशनल एंथम मान के बड़ी हुई हैं। उन्होंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्पेशल ओकेजन्स में यहाँ पर इसी नेशनल एंथम को पढ़ा है। तो आप अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो चेंजेस करने काफी मुश्किल है, स्पेशली आफ्टर 70 ईयर्स। अगर देखो जो ये इश्यूज हैं ये कोई रेस कर लेता 1950s में, 60s में, इट वुड हैव बीन डिफरेंट। मगर आज़ादी के अब 70 से भी ऊपर साल हो चुके हैं। अब जाके अगर हम नेशनल एंथम में इस टाइप के चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियसली उस पर भी काफी क्वेश्चन उठेंगे। मगर सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इवन दो वी आर लेट, टाइम आ चुका है कि जो भी यहाँ पे इश्यूज हैं इसको हम करेक्ट कर ले। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि क्यों ना जो सुभाष चंद्र बोस के अंडर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया जिसको उन्होंने प्रमोट किया था, और इसके अंडर इन्होंने बनवाया था एक नेशनल एंथम जो काफी हद तक जो जनगण मन की रिदम है, जो उसका म्यूजिक है, कॉम्पोजिशन है, उसी पर बेस्ड है, बस लिरिक्स डिफरेंट है। क्यों ना इस नेशनल एंथम की जो फर्स्ट लाइन है इसे हम अपनाएं। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे आप देखेंगे, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे जन गण मन अधिनायक जय है, तो काफी हद तक जो ट्यून है इट इज वेरी मच द सेम। तो एक तो चेंज यहाँ पर ये डिमांड किया जा रहा है। उसके अलावा जो सिंध वाला इशू है वो मैं आपको बता चुका हूँ। वहां पे मैं जानना चाहूंगा सिंध इशू को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि अब देखो अधिनायक यहाँ पे कौन है, यहाँ पे किसकी ये बात कर रहे थे, क्या ये इंडिया की ही बात कर रहे हैं एज ए पोएट? क्योंकि पोएट की जो इमेजिनेशन है ये आम आदमी से काफी बड़ी होती है, वो वर्ड्स को और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जो किंग जॉर्ज वाला इशू है वो तो देखो एक एंडलेस डिबेट है, उसके बारे में हमें कभी प्रॉपर्ली पता लगेगा नहीं कि व्हाट एक्चुअली इज रियलिटी। मगर जो सिंध वाला इशू है उसको लेकर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से सिंध वर्ड हमको रिमूव करना चाहिए या फिर हमें कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए फॉर द टाइम बीइंग इन द नेशनल एंथम? प्लीज लिखिएगा इस बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। रविंद्रनाथ टैगोर मेड कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल एंथम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 3 साउथ एशियन कंट्रीज? यहाँ पे जो सही आंसर है ये है बी। जी हाँ, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका
तीनों देशों का जो नेशनल एंथम है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश तो का। होना ही जनगण चाहिए, मन के बांग्ला है लिरिक्स ना। और जो म्यूजिक है दोनों प्रोवाइड सोचें। किया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। वाओ। और जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है श्रीलंका माथा, यहाँ पे जो म्यूजिक है ये पार्शली आया है फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर। ओह। और फिर जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, यहाँ पे जो लिरिक्स और जो म्यूजिक है बोथ ऑफ देम बांग्लादेश का कम तो फ्रॉम समझ आना रविंद्रनाथ चाहिए टैगोर। मुझे। सो ये एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा वीडियो था, सोचने को मजबूर किया। और क्वेश्चन ये है कि अब करना चाहिए कि नहीं। मैं तो कहूँगी डेफिनेटली जो गलतियां अगर हैं या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है तो हर टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें अब है ही नहीं, वहाँ हमारी कंट्री का पार्ट ही नहीं, तो फिर हम उसके बारे में कैसे अपने नेशनल एंथम में बोल सकते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला सिंध, तो पर वो कह रहे थे कि जो सिंधी हैं वो शायद ऑफेंसिव फील कर रहे हैं, पर ये बात हो रही है जगहों की, क्योंकि वो कह रहे हैं पंजाब, गुजरात, सिंध, तो ये जगहों के नाम है। ये सिंधी, गुजराती, मराठी नहीं बोल रहे, जगहें बोल रहे हैं। तो इसलिए अगर सिंध पार्ट नहीं है तो फिर निकालना तो बनता है। और जैसे वो बोल रहे थे भाग्य विधाता, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि आप भारत अगर बोल रहे हो, भारत भाग्य विधाता, तो पता नहीं, अब समझ नहीं आया भारत का भाग्य विधाता कौन है। तो वो भी बात समझ नहीं आ रही, अब डाउट तो क्रिएट हुआ है। पर मैं ये कहूँगी कि आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी उनके लिए। अननेसेसरी वैसे ही लोग पीछे पड़े हुए हैं, कुछ भी वो अच्छी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, पहली पब्लिक को भड़काने के लिए इतने लोग आए हुए हैं कि वो खड़ी हो जाती है पब्लिक और डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो अभी रिसेंटली अभी फार्मर्स के साथ रिलेटेड ही चल रहा है एक बात, तो वो सॉल्व होए और फिर एक और ये कंट्रोवर्सी हो जाए, तो अभी मेरे ख्याल से अभी चुप रहना चाहिए, सब सेटल हो जाए, धीरे 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 जहाँ जहाँ चेंजेस चाहिए वो लाने चाहिए। पर डेफिनेटली हम भी यही बोल के हमने बचपन से किया है, तो हमें भी डिफरेंट लगेगा, कुछ अजीब सा लगेगा। पर अगर जो हमारी कंट्री, अगर तो वो जैसे बोले ब्रिटिशर्स के जो थे उन्हीं के प्रेस में था, तो हम तो कभी नहीं गाएंगे, हमें तो चेंज चाहिए ही चाहिए। अब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, मगर अगर गाने को देखें तो उसमें उन्होंने पूरे इंडिया के मैप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पंजाब सिंध, पंजाब के नीचे सिंध है, पंजाब सिंध, गुजरात मराठा, द्राविड़, उत्कल बंग। उन्होंने पूरा, अब चक्कर ही हो गया है कि पंजाब सिंध नहीं है, सिंध तो चला गया और पंजाब का मैक्सिमम पार्ट भी चला गया। तो 1911 में जैसे कह रहे हैं, तो उस वक्त डेफिनेटली इंडिया पूरा एक ही था, उन्होंने जनरलाइज किया था। तो क्या आप 70 साल बाद चेंज करना चाहिए? मैं तो बोलूँगा ऑफकोर्स। अगर कोई चीज़ रेलेवेंट नहीं है तो ऑफकोर्स चेंज करनी चाहिए। अगर नहीं बात थी तो बॉम्बे को मुंबई क्यों बनाया, बेंगलोर को बेंगलुरु, उड़ीसा उड़ीसा हो गया, कैलकाटा को कोलकाता। हमारे समय से हम जितने भी, हम तो फिर मैं तो यही जब बोलती हूँ, मेरे से होता ही नहीं, आदत इतनी है। हमारे समय के जितने भी स्टेट थे कितने सारे चेंज हो गए, सिटी स्टेट सब चेंज हो गए। हम तो अभी भी, मैं कितनी वीडियोस में बोल देता हूँ बॉम्बे, फिर रियलाइज करता हूँ कि मुंबई बोलना है, उड़ीसा बोलता हूँ, उड़ीसा बन चुका है, राइट। पर जो चेंज चाहिए वो चाहिए, क्योंकि हमें आदत है, उससे कोई फर्क जो चेंज रेलेवेंट है वो करना चाहिए। अब उस वक्त जो है आप बंगाल तक गए थे, आगे आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नहीं तो करना चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको सिंध हटा के नॉर्थ, मगर थोड़ा मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब फिर मैप का पोर्ट्रेयल थोड़ा अलग हो जाता है। क्योंकि अब पंजाब सिंध था, पंजाब सिंध गायब हो गया, गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल और यहाँ पे सीक्वेंस में जा रहे हो ना, और वैसे। उसके बाद जो है फिर उनको एक और ऐड करते रहे जिससे निकालना चाहिए। वहां से सिंध निकाल के सब सेम रहे और वहां का जो नॉर्थ ईस्ट करना है वो एंड में डाल दे। तो ठीक है, मतलब इसमें बोलना पड़ेगा कि नेशनल एंथम V2 वर्जन 2 है हमारा नेशनल एंथम का। जैसे स्कूलों में V2 पढ़ाया जाएगा, पुराने लोगों को वर्जन 1 पढ़ा है, जैसे जैसे नई जनरेशन आएगी V2 ज्यादा हो जाएगा, वही होगा, और हो जाएगा, भूल जाएंगे सब। अब जैसे बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं उनको तो एक ही पता है, मुंबई पता है, उनको बॉम्बे तो पता नहीं बॉम्बे क्या चीज़ है। सिमिलरली ऐसे हमें जैसे ऑपोजिट पता है, तो मैं यही कहूँगा कि चेंज करना चाहिए। और अगर सुभाष चंद्र बोस का आपको सॉन्ग लेना है आप वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा था, वो भी ले सकते हैं। अगर आपको डाउटफुल है आप वो भी ले सकते हैं, मगर ये अब लोगों के ऊपर है। वोटिंग होनी चाहिए, आप वोटिंग करवा सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का आप सॉन्ग चाहते हैं कि आप मॉडिफाइड वर्जन चाहिए आपको,
और जो ओरिजिनल वर्जन है वो तो ऑप्शन होनी नहीं चाहिए कि क्योंकि जो ठीक करनी है, जैसे आगे लाइफ बढ़ती है, ज़माना आगे बढ़ता है, आपको फिक्स करनी चाहिए जो प्रॉब्लम थी। अगर सिंधी ये लोगों की बात नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि वो बात कर रहे हैं स्टेट्स की बात कर रहे हैं, रीजन्स की बात कर रहे हैं, वो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। जो इसलिए सिंधी लोग अगर बोल रहे हैं उनको बोले भैया बात नहीं हो रही है लोगों की, पंजाब स्टेट की बात हो रही थी, सिंध स्टेट की, रीजन की, गुजरात, मराठा, मतलब जो भी है, मतलब मेरे ख्याल से ये बात हो रही थी लोगों की, रीजन्स की, ना कि लोगों की। तो क्योंकि उस वक्त भी सिंध जो थे ज़्यादा नहीं थे कंपैरेटिवली। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरा डिसीजन हो तो आप चेंज करिए, V2 बनाइए, वर्जन 2, और दोनों को लीगल रखिए। वर्जन 1 भी लीगल है, वर्जन 2 भी लीगल है, आप डिसाइड करिए। नए जनरेशन को तो V2 ही सिखाया जाएगा। अभी जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं V2 बोलेंगे, और पुराने वाले V1 कर सकते हैं, और जैसे से ट्रांजिशन होता जाएगा एक समय आ जाएगा सभी को V2 पता होगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही इसी तरीके से हमने सारी सिटीज़ को भी रीनेम किया है, बिल्कुल, सिटीज़ और स्टेट्स को। तो फ्रेंड्स, आप भी बताना आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में। आपको चेंज चाहिए, लगता है करना चाहिए कि नहीं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।